Good morning, students. Myself Mohit Mishra. Today we will discuss about our new topic from next day वाला. आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लाउड के बारे में. क्लाउड इज ए minute water droplet of tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in free air at considerable elevation. As the clouds are formed at some height over the surface of the earth, they take various shapes. ये क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक्सपेंस, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस. क्लाउड्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स: सिरस, कलमनस, स्ट्रेटस, निम्बस. क्लाउड्स जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं: सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस. सिरस क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स 8,000 to 12,000 मीटर ऊपर. दे आर थिन एंड डिटैच्ड होती हैं. दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर्स. अब आते हैं क्यूमुलस. इट लुक लाइक कॉटन बुल. ये कॉटन बुल की तरह लगते हैं. दे आर फॉर्म्ड एट द हाइट ऑफ 4,000 to 7,000 मीटर. दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हेयर एंड देयर. दे एग्जिस्ट होते हैं पैचेस में एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हेयर एंड देयर. दे हैव ए फ्लैट बेस. उनका बेस जो होता है फ्लैट होता है. उसके बाद आते स्टेटस. दीज आर द लेयर्स colored cloud covering large portion of the sky. These clouds are generally formed either due to loss of heat or the mixing of air masses with different temperatures. ठीक है. अब आते हैं निम्बस की. निम्बस क्लाउड जो होते हैं आर ब्लैक एंड डार्क ग्रे. निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं और डार्क ग्रे. दे फॉर्म एट मिडिल लेवल ऑफ. ये फॉर्म करते हैं मिडिल लेवल्स का और वेरी नियर टू दी सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ के बहुत नियर होती हैं. दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेस ऑफ द सन. ये बेटा डेंस होते हैं और ओपेक होते हैं टू द रेस ऑफ द सन. निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस. निम्बस के जो क्लाउड्स होते हैं कैसे हैं? शेपलेस हैं. मास ऑफ थिक वेपर्स. अब आती है बात एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टाइप्स कैन गिव राइज टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड्स. नंबर 1 हाई क्लाउड्स. ठीक है. जैसे आते हैं सिरस, सिरोस्टेटस और सिरोक्यूमुलस. फिर मिडिल क्लाउड्स एल्टोस्टेटस एंड एल्टोक्यूमुलस. फिर आते हैं लो क्लाउड्स स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बोस्टेटस. एंड क्लाउड्स आती हैं विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट कम्युलस एंड कम्युलो निम्बस. अब आती है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस कंडेंसेशन इन फ्री एयर हेल्प्स द कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इन साइज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर. जब रेजिस्टेंस जो होता है एयर का फेल्स टू होल्ड देम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. किसके? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दे फॉल ऑन दी अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल कर जाते हैं. ओके बेटा. फिर क्या होता है? सो आफ्टर द कंडेंसेशन के बाद ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. जो मॉइस्चर का जो रिलीज है क्या कहलाता है बेटा? प्रेसिपिटेशन कहलाता है. दिस में टेक्स प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म. यह लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में टेक प्लेस करता है. द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? वह प्रेसिपिटेशन जो वाटर की फॉर्म में होता है कॉल्ड रेनफॉल. क्या कहलाता है बेटा? रेनफॉल कहलाता है. व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर. जब टेम्परेचर लोअर होता है देन द 0 डिग्री सेल्सियस. किसके? 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे. द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द फाइन फ्लेक्स. प्रेसिपिटेशन कैसा होता है? बनता है फाइन फ्लेक्स के रूप में ऑफ स्नो एंड इज कॉल्ड स्नोफॉल. क्या होता है? स्नोफॉल कहलाता है. मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स. जो मॉइस्चर होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल के रूप में नीचे करते हैं. दीज क्रिस्टल्स फॉर्म फ्लेक्स ऑफ स्नो. ये क्या करते हैं?
स्नो के फ्लेक्स बनाते हैं। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप। स्लीट क्या होती है बेटा? फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होती हैं एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर होता है। रेन ड्रॉप विच लीव द warmer air and encounter the colder air below. As a result, they solidify and reach the ground as small pellets of ice, not bigger than the raindrop from which they are formed. Sometimes drops of rain are being released by the clouds, become solidified in into small rounded solid pieces of ice and which reach to the surface of the earth are called hailstone. About the types of rainfall. On the basis of origin, rainfall may be classified into three main types. नंबर वन, द साइक्लोनिक और फ्रंटल। दूसरा, ओरोग्राफिक और रिलीफ। एंड थर्ड आता होगा द कन्वेक्शनल। ठीक है, अब आती है नंबर वन, द कन्वेक्शनल रेनफॉल। द एयर ऑन द बीइंग हीटेड becomes light and rises up in the convection circle. As it rises, it expands and loses heat and consequently condensation takes place and cumulus cloud are formed. क्या होते हैं? cumulus cloud जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं। With thunder and lightning, heavy rainfall takes place, but this does not last long. यह जो होता है काफ़ी दिनों तक नहीं रहता है। As part of the day, it is very common in the equatorial region. यह क्या है? वेरी कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है किसमें? इक्वेटोरियल रीजन में एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब आती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होते हैं? और अब आती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है? When the saturated air masses comes across a mountain, जब किसी माउंटेन के कांटेक्ट में आते हैं, it is forced to ascend and it rises. इनको फोर्स किया जाता है ऊपर की ओर चढ़ने के लिए और ये ऊपर बढ़ते जाते हैं। It expand the temperature falls. जैसे ऊपर जाते टेम्परेचर फॉल होता है एंड द मॉइस्चर इज कंडेंस्ड। मॉइस्चर कंडेंस होता है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज द विंडवार्ड स्लोप रिसीव ग्रेटर रेनफॉल। विंडवार्ड जो स्लोप होता है उसकी में ग्रेटर रेनफॉल होता है। आफ्टर गिविंग रेन ऑन द बाइडवार्ड साइड, व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप, द डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस, then their capacity to take in moisture increase and hence these leeward slope remain rainless and dry. जो leeward slope जो होते हैं rainless रहते हैं। Okay, the area situated on the leeward side which get less rainfall is known as the rain shadow area. क्या कर रहे थे बेटा? rain shadow area. It is also known as the relief rain, cyclonic rain, word distribution of rainfall. Okay, ये है। Different places of the earth surface receive different amount of rainfall in the year, that too in different season. Number one, in general, as we proceed from equator, जब हम इक्वेटर से जाते हैं टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ, रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टीडली। रेनफॉल जो होता है चलते हैं डिक्रीज होता जाता है स्टीडली, नीचे नीचे। नंबर टू, वेयर एवर माउंटेन रन पैरेलल टू द कोस्ट, जब माउंटेन्स जो होते हैं रन करते हैं पैरेलल टू द कोस्ट, द रेन इज ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन। रेन क्या होता है? ग्रेटर होता है ऑन द कोस्टल प्लेन की ओर, ऑन द विंडवार्ड साइड एंड इट डिक्रीज टुवर्ड द लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड पे डिक्रीज हो जाता है। द रेनफॉल इज मोर ऑन द over the oceans than on the land masses of the world because of the being great source of water. Okay student, next point आपका the rainfall is more over the oceans, ये हो गया। नंबर 4 है the coastal areas of the world receive greater amount of rainfall than the interior of the continents. The rain is heavier on the eastern coast and goes on decreasing towards the west. Between the latitude 35 degrees north to 40 degrees north and south of the equator. But the 45 and 65 north and south of the equator due to the western lies and rainfall is first received on the western margin of the continent and it goes on decreasing towards the east. It is all about today's topic. We will meet you in next module. Till then, bye bye students.